हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटर्स गैलेक्सी। क्लास 10th हो गई है ख़त्म, 11th होने जा रही है पुराना। तो जिस भी नई क्लास में हम एंटर करते हैं सबसे पहले हम उसका देखते हैं सिलेबस स्ट्रक्चर। तो आज हम वही देखने वाले क्लास 11th फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन। इसमें हम कितनी यूनिट्स हैं, उसमें कितने कितने चैप्टर है और उनके मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। सबसे पहले 11th में हमारे पास दो बुक्स होती है। एक तो हमारे पास होती है, उसमें मेजर चैप्टर मैकेनिक्स के होते हैं फर्स्ट बुक में, और सेकंड बुक होती है उसमें एसएचएम, ऑक्सीलेशन, वेव्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये सारे चैप्टर होंगे। अब यूनिट फर्स्ट में हमारे पास यूनिट फर्स्ट जो होगी वो होगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम किसी भी क्वांटिटी की यूनिट, एमएलटी फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। और ये चैप्टर आगे यूज भी बहुत होगा, स्कोरिंग भी अच्छा है और बहुत इजी चैप्टर होगा। उसके बाद आती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारे पास दो पार्ट में होगी, एक तो काइनेमेटिक्स और एक होगी डायनेमिक। काइनेमेटिक्स में हमारे पास दो चैप्टर होंगे, एक तो होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और एक होगा मोशन इन अ प्लेन। फिर आती है यूनिट थर्ड, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें एक चैप्टर होगा लॉज ऑफ मोशन। यूनिट काइनेमेटिक्स में हम वेलोसिटी, स्पीड, हाइट, इन सब का डिस्कशन करेंगे, और लॉज ऑफ मोशन में हम फोर्स और मोशन के लॉज देखेंगे सारे। लॉज ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर है वो हमने 10th में फाउंडेशन में उसको पढ़ा हुआ है, बस इसका जो थोड़ा एडवांस पोर्शन होगा वो 11th पे होगा। ये जो चार चैप्टर हैं वो चार चैप्टर मिलके हमारे पास होंगे 23 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट फोर्थ, उसमें एक चैप्टर तो होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, और यूनिट फिफ्थ उसमें होगा हमारे पास रिजिड बॉडी, उसके अंदर एक चैप्टर होगा रोटेशनल मोशन। जो ऊपर के 5 चैप्टर हैं वो इस चैप्टर में यूज होंगे रोटेशनल मोशन में। अब रोटेशनल मोशन ऐसा चैप्टर है, सबको लगता है कि डिफिकल्ट होगा, टफ होगा, बट ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल, आसपास प्रैक्टिकल करके, विजुअलाइजेशन करके इस चैप्टर को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यूनिट 6 आएगी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने पहले कुछ चीज़ें तो पढ़ी हुई है, बस कुछ एडवांस चीज़ें होगी वो 11th में देखेंगे। ये जो 3 चैप्टर होंगे हमारे पास वो होगा हमारे पास 17 नंबर के, ठीक है। ये तो होगी हमारी फिजिक्स की बुक फर्स्ट। अब आती है सेकंड बुक। सेकंड बुक में हमारे पास यूनिट 7th होगी, उसमें होगा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसमें एक चैप्टर तो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, एक चैप्टर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और एक चैप्टर होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जब इसमें यूनिट्स वाइज देखें तो ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर है ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में काउंट करते हैं, बट एग्जाम वगैरह में ये जो चैप्टर है ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स में आता है, ठीक है। यूनिट 8 आती है, उसमें हमारा जो है वो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। एक चैप्टर तो थर्मोडायनेमिक्स में, एक तो बड़ा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जिसमें जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक चैप्टर होगा केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये टोटल 5 चैप्टर मिलके हमारे पास होंगे 20 मार्क्स, ओके। उसके बाद लास्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट 10, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर होंगे, ऑक्सीलेशन एंड वेव। ऑक्सीलेशन में पेंडुलम, ये सब चीज़ें डिस्कशन करेंगे, और वेव्स वाला चैप्टर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ये होगा हमारे 10 नंबर का, टोटल हमारे 17 नंबर का पेपर होता है। ये तो होगा हमारे कंप्लीट सिलेबस, जो यूनिट और चैप्टर होंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से चैप्टर है जो 12th में यूज होंगे, और ऐसे चैप्टर जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में यूज होंगे। अब 11th के जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है वो वाला जो चैप्टर होगा हमारे वो 12th में यूज होगा, एमएलटी फॉर्म्स निकालना, वो सब। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, ये दोनों चैप्टर भी यूज होंगे। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी यूज होगा, पूरा चैप्टर नहीं यूज होगा। ग्रेविटेशन का चैप्टर, मान लो फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होता है, तो फील्ड और ग्रेविटेशन का रिलेशन देखेंगे उसमें, तो ग्रेविटेशन चैप्टर की हम एनालॉजी वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं ऑक्सीलेशन वेव्स, और ये दोनों चैप्टर होंगे जो हमारे 12th में यूज होंगे। जो फर्स्ट बुक के मेजर चैप्टर है, जो हम लगभग कुछ चीजें उसमें 10th में पढ़ रखी है, तो इसलिए ये जो चैप्टर होंगे वो लगेंगे हमें थोड़े इजी टाइप लगेंगे।
बट जो नए जो होंगे, ये जो चैप्टर होंगे सेकंड बुक के, ये चैप्टर स्टूडेंट के लिए नए होंगे। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस थोड़ा चैप्टर यूँ लगेगा कि नया है चैप्टर, तो चीज़ें सारी नई मिलेगी हमें। तो थैंक यू सो मच। मेंटर्स गैलेक्सी से जुड़िए। हम यहाँ पर रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, शॉर्ट्स और रील प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कुछ बड़ी चीज़ें होगी उनको शॉर्ट कम टाइम में भी रील्स वगैरह में कॉन्सेप्चुअल रील्स, एग्जाम, उसके बाद एग्जाम्पल्स की रील, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन सब के रील और शॉर्ट्स डाले जाएंगे। उसके बाद डाउट सेशन सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब क्लास पढ़ने के बाद डाउट्स बहुत आते हैं, और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है उसमें चीज़ें सीखनी पड़ती, इमेजिन करनी पड़ती, तो डाउट्स तो आएंगे। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंटर्स गैलेक्सी को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।